सलाम इंडिया, आप देख रहे गाइड न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हनीफ शेख। आज मुमरा वालों के लिए फिर से एक खुशखबरी है कि ये जो पीछे मेरे एम्बुलेंस खड़ी है इसको जो है फ्री सर्विस लोगों के लिए ये जो है इतिहाद वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ से जो है ये डोनेट किया गया मुमरा कौसा के लिए और थाना के लिए। शायद हो भी सकता है क्योंकि सबका सोचते हैं और इस वजह से आज ये उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। हम आपको उद्घाटन की वीडियो दिखा रहे हैं। खोलो खोलो बस सब आइए दूर दूर से सब हल्का भाई आप उधर आ जाओ। ये चाबी थोड़ा पीछे चलो, एक मिनट इधर चले ले अभी। इस बारे में शमीम खान ने क्या कहा और सैयद अली भाई साहब ने क्या कहा और अवार साहब ने क्या कहा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये एम्बुलेंस हम एनसीपी के तरफ से हमने दी है और ये दूसरी एम्बुलेंस है और 6-7 एम्बुलेंस उपलब्ध है। हमारे मित्र नूरी साहब है, उनके एम्बुलेंसेज है। हमने पहले 2 साल पहले 4 साल पहले एक एम्बुलेंस दी थी, वो एम्बुलेंस है ताकि पेशेंट्स के आने जाने में कोई तकलीफ़ ना हो और पेशेंट से को ज़्यादा सुविधा यहाँ पे मौजूद हो, इसीलिए ये काम। सर ये टोटल फ्री है सर? टोटल फ्री। अच्छा सर, इसमें कुछ डॉक्टर और ऑक्सीजन की भी सुविधा रखी गई है। ऑक्सीजन एम्बुलेंस, ऑक्सीजन एम्बुलेंस। थोड़ा सा पैसा बेकार जाएगा तो जाने दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। कुछ जल्दी अभी है, आज नया दवाई आया है लंदन में, उसकी बात चलिए डेक्सामेथासोन हो गया सर, वैक्सीन का हो गया सर? वैक्सीन नहीं, एक टैबलेट आई है, उसके ऊपर डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये तुरंत हटाता है। अच्छा अच्छा। आज ये एम्बुलेंस आपकी तरफ से पूरे शहर की खिदमत के लिए दी गई है। क्या क्या सुविधा मिलेगी इस एम्बुलेंस के जरिए लोगों को और क्या इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह हैं, क्या जानकारी देंगे इस पर? देखिए रफ़ीक कामदार साहब, कहीं ना कहीं हमारे शहर को एक एम्बुलेंस की और ज़रूरत थी। एक नहीं बल्कि मैं बोलता हूँ और अगर 5 आए तो भी कम पड़ेगी, क्योंकि आज की जो हालात है कोरोना को देखते हुए और जो केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन में कहीं कमी है, कहीं ना कहीं हम लोग मार्केट में जाते हैं क्राउड कर देते हैं। ये सब कमियों को देखते हुए और भी एम्बुलेंस की ज़रूरत है, लेकिन ये एम्बुलेंस डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब की तरफ से आज ये एम्बुलेंस से लाई गई है और इसको पूरा मेंटेन करेगी इतिहाद वेलफेयर ट्रस्ट और हमारे भाई शानू पठान साहब, हम लोग मिलकर के इसको करेंगे। और इस तरीके से एक अच्छी पहल थी, अच्छी कोशिश है और अच्छी कोशिश, अच्छी पहल है। माननीय मिस्टर जितेंद्र अवार साहब के भाई साहब के हाथों से इसका ओपनिंग हुआ है और ये कम्प्लीटली खिदमत खल्क है। ये इसका कोई चार्जेस नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर उसमें लिखे हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए जो भी चाहे वो कॉल करके अपना नाम बता सकता है, एड्रेस बता सकता है, वहाँ पे एम्बुलेंस जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी बात भाई साहब से कई बार हुई थी, शमीम भाई एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है शहर में
और उसको देखते हुए माननीय मंत्री महोदय जी ने और भाई साहब ने मिलकर के इसको तय किया और ये एम्बुलेंस आज अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। और ये एम्बुलेंस ऐसा नहीं है कि अल्लाह करे कि कोरोना का ये जो बीमारी है वबा है कल ख़त्म हो जाए, लेकिन ये एम्बुलेंस इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए रहेगी। ये कोई आज कोरोना के हिसाब से तो निकाली गई है, लेकिन उसकी खिदमत हमेशा ली जाएगी, ऐसी हमारी हम सब की कोशिश है। शमीम भाई, ये निजी तौर पर आपकी पार्टी की तरफ से इत्याद वेलफेयर ट्रस्ट इसका पूरा संचालन करेगा। ये तमाम जो है ऑक्सीजन की एक सुविधा युक्त डॉक्टर के साथ वाले एम्बुलेंस आप लोगों ने दी है, लेकिन शहरवासियों की मांग है कि मनपा की तरफ से जो एम्बुलेंसेज होनी चाहिए, जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, वो एम्बुलेंसेज आप लोग लाने में जो है अभी तक जो है सक्षम नहीं साबित हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए। थाने कॉरपोरेशन की तरफ से मुमरा कौसा में 4 एम्बुलेंसेज चल रही है जी, लेकिन वो थाने कलवा के लिए है और थाने कलवा में ये चलाई जा रही है एम्बुलेंसेज। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन रफ़ीक कामदार साहब क्या होता है कि जैसे अगर मेरे घर में कोई परेशानी आई तो मैं सोचता हूँ कि मुझे 5 सेकंड के अंदर एम्बुलेंस पहुँचे। मेरी सोच होती है कि जब पॉजिटिव आता है तो आदमी घबरा जाता है भाई साहब, उसके हिसाब से आदमी ये सोच बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं देरी होती है, डिले होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में फरीद भाई हमारे भाई ने भी 2-3 एम्बुलेंसेज लाए हैं, यहाँ पे उनकी भी चल रही है, एक एम्बुलेंस शानू भाई की तरफ से है। तो इस तरीके से एम्बुलेंसेज है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कमी थी। मैं बोलता हूँ और भी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, मैं मुमरा कौसा ही की बात नहीं करता, आज के डेट में कार्डियक एम्बुलेंस या इस तरीके की एम्बुलेंस जिसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ हो, जो जैसा जो ला सके वो अपने शहर में लेकर के आए, क्योंकि जब पेशेंट को तकलीफ़ होती है तो उसे कुछ दूसरा दिखता नहीं, उसे हॉस्पिटल दिखता है, और वहाँ पहुँचने के लिए अगर वो सिस्टम अगर उसको कहीं पे कोई ना कोई सिम्टम्स है तो उसको एम्बुलेंस ही चाहिए, क्योंकि उसको हमारी गाड़ी से हम नहीं भेज सकते। कुछ चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं शहर में एक तरफ से राजनीति भी हो रही है, जम के हो रही है। देखिए ऐसा है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और सत्ताधारी का काम है काम करना। तो ये सब जो काम हो रहा है वो काम हो रहा है, वो लोगों को दिख रहा है। अब जिसको आरोप लगाना है तो वो हमेशा रफ़ीक भाई जहन्नुमी बोलेगा हमको, वो कभी नहीं बोलेगा कि जन्नत का भी कोई काम किया। तो उनको इतना सीरियस नहीं लेना, उनको जो कहना है करें, जो सुनना है सुने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम है करना और जो कमियाँ हैं उसको दूर करना। मैं मुबारकबाद दूंगा शमीम भाई इत्याद वेलफेयर ट्रस्ट को कि एक बार एम्बुलेंस आज शहर को मिली है, कई एम्बुलेंस चल रही है। रही बात कॉरपोरेशन की एम्बुलेंस और महापालिका को जो एम्बुलेंस प्रोवाइड करना चाहिए, खासतौर से 108 नंबर की एम्बुलेंस, वो मुमरा के लिए होना चाहिए। अगर इससे पहले आमदार साहब ने अपनी निजी से एम्बुलेंस दी है, लेकिन हमेशा कॉरपोरेशन कमिश्नर बोलता है कि वो खाली मुमरा को नहीं मिल सकती, वो एम्बुलेंस महापालिका शिवाजी हॉस्पिटल में रहेगी। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला हम ये कोशिश करेंगे और पूरी ताकत लगा के कि महानगर पालिका की तरफ से एक कार्डियो एम्बुलेंस 24 घंटा मुमरा के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ये सबसे बड़ी हमारी पहली मांगनी रहेगी और इस पे लिए हम अमल बजावनी तुरंत करेंगे। यानी ये पूरी एनसीपी और शानू पठान का मुमरा कौसा से वादा है सब करो, चलो बात करके इस एम्बुलेंस को लाने की उनसे बात की, और अल्लाह का एहसान है कि आज ये एम्बुलेंस हम सबके बीच में है। ये एम्बुलेंस खिदमत खल्क में है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। आपको जब भी जहाँ जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, कहीं हॉस्पिटल में जाना हो, किसी भी तकलीफ़ परेशानी हो आपको, आप इन्फॉर्म करें। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर आपके माध्यम से भी आप दिखाएंगे। हमारे 6 लोग हैं, जावेद मेडिकल हैं, बबलू शिमना है, और गुड्डू खालू सुफियान है, डॉक्टर मुमताज़ शाह हैं, परवेज़ है और मुन्ना चोगले हैं। ये 6 लोग हमारे हैं जो इंचार्ज रहेंगे। और हाशिम, ये लड़का जो हाशिम है, हाशिम पूरी एम्बुलेंस की देखभाल करेगा, और उसके साथ साथ में एक डॉक्टर भी रहेंगे। किसी बात की कोई किसी को परेशानी होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग उसके लिए 24 घंटा खड़े हैं। मुफ्त ये सेवा है, और मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ मेरे मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब को, सैयद अली अशरफ भाई साहब को। ऑक्सीजन का सिस्टम पूरा इसमें है, ऑक्सीजन की ही ज़्यादा दिक्कत लोगों को पैदा होती है। तो आपने तो देखा ही है अंदर कि पूरा एम्बुलेंस की पूरी फैसिलिटीज़ में जो ऑक्सीजन लेवल का मसला होता है वो भी है। और अगर कभी कहीं किसी को बेड नहीं मिलता है, कहीं किसी को कोई परेशानी ऐसी भी होती है कि हमें बेड नहीं मिल पा रहा है, हमें दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हमारी एम्बुलेंस उसके लिए भी है कि इमरजेंसी पीरियड में आए और आकर के एम्बुलेंस हम ऑन करेंगे। और जब तक उसको हॉस्पिटल की बेड नहीं मिलती है, अगर एम्बुलेंस खड़ी है तो हम उनको एम्बुलेंस में सुला करके
हम उनको एडमिट करके हम उनका ट्रीटमेंट भी करेंगे। ये भी मेरा एक वादा आपके माध्यम से है।